गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नोकी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं फ्रेम। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हाई प्रोफाइल पार्टी चल रही रहती है मुंबई सिटी में, वहाँ पर 6 लोग एक दूसरे से टकराते हैं। जहाँ पर ये 6 लोग एक दूसरे को जानते ही नहीं हैं और किसी की बहुत प्यार से बात होती है तो किसी की नोक झोंक होती है और किसी के लिए लोग एक दूसरे को जज करने लग जाते हैं। उसी तरीके से ये रात, ये पार्टी थोड़ी ना थोड़ी कश्मकश में ऐसी चली जाती है। और उस पार्टीज में जो 6 लोग रहते हैं, वो उस पार्टी से वहां से निकल के अपने अपने घर चले जाते हैं। अब उसके आगे मॉर्निंग का टाइम रहता है। वहां पर क्रियांशी एकदम से उठती है और अपना सर दबा रही रहती है और बोल रही रहती है, मेरा सर इतना फट क्यों रहा है यार, कुछ क्या हो जाता है, ये इतना फट क्यों रहा है, इतना क्या हो गया, मैंने क्या कर लिया। और जैसे ही वो अपनी आंखें खोलती है तो उसकी आंखों के सामने श्रेया रहती है। श्रेया काफ़ी ज़्यादा सीरियस मूड पे रहती है, जैसे कि उसे अब कुछ ज़्यादा बात करनी नहीं है और वो इस बारे में कुछ बोलना ही चाहती। वो वहाँ पर उसको एक गिलास देती है और गिलास के पानी रहता है वो फुल ऑफ द वाटर, और साथ ही साथ एक हाथ में एक टैबलेट रहती है और उसे देकर बोलती है, पी लो, सर थोड़ा कम दर्द करेगा। और ये बोल के वो टर्न होके वहाँ पे जाके सोफे पे बैठ जाती है और अपना मोबाइल उठाती है और कुछ चीज़ें देखने लग जाती है। तभी वहाँ से वो बोलती है, कम ऑन श्रेया, यू कांट बी रूड, सो रूड विथ मी। यार तुम कितना ज़्यादा रूड हो जाती हो, ऐसे कौन रूड होता है, तुम इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों करती रहती हो, पता है लाइफ कितनी छोटी है, इसमें थोड़ा हंस भी लिया करो। तभी श्रेया अपनी एक नज़र उठाती है और अपनी गहरी नज़र, मतलब जैसे शेरनी टाइप की नज़र से उसको देख के बोलती है, लाइफ छोटी है बट गहरी होनी चाहिए। छोटी लाइफ में कुछ भी करो पर ऐसा काम करो कि लोगों को याद बन के रहें। और रही बात लाइफ छोटी है तो इसका मतलब क्या है कि मैं अपनी लाइफ को एक ड्रिंकिंग वगैरह इन सब पे वेस्ट करूं। आई डोंट अंडरस्टैंड क्रियांशी, जब तुमसे ये सब चीज़ें हैंडल नहीं होती है तो पीती क्यों हो उतनी। तभी क्रियांशी अपने बेड से उठती है और उठ के जैसी खड़े होने वाली रहती है वो गिर के फिर बेड पे गिर जाती है और श्रेया उसकी तरफ देखते हुए कहती है, लुक। तभी क्रियांशी उठती है और कहती है, कम ऑन यार, मैं कहाँ ड्रिंक ज़्यादा करती हूँ, बस मुझे चढ़ ज़्यादा जाती है और वो तो बस थोड़ा बहुत हो जाता है। तभी श्रेया बोलती है, थोड़ा बहुत हर पार्टी का तुम्हारा यही है, तुम्हें अपनी रेपुटेशन की फिक्र है कि नहीं, तुम यहाँ की दीवा हो। ओके, तुम क्रियांशी अग्रवाल हो। क्रियांशी अग्रवाल जो यहाँ की सबसे प्यारी और सबसे ब्यूटीफुल और अपने ब्यूटीफुल नेचर्स के लिए जानी जाती है, जो यहाँ की बहुत अच्छी एक्ट्रेस है और हीरोइन है। तो जब तुम ये हो तो फिर तुम्हें समझना चाहिए कि हमें हमारी ड्रिंकिंग, ये सब को चीज़ों को लिमिट में रखना चाहिए। हर टाइम तुम ये ड्रिंक करके बैठ जाती हो और हर टाइम मुझे चुपचाप तुम्हें वहाँ से उठाकर लेकर आना पड़ता है, सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस इन सब से छुपा कर, ताकि कोई भी तुम्हारी ये गंदी हैबिट्स के बारे में न्यूज़ में ना छापे और तुम्हारी जो इतनी अच्छी रेपुटेशन है उसे डिस्ट्रॉय ना करे। यू शुड बी थैंक टू मी। तभी क्रियांशी श्रेया के बाजू में आके बैठती है और उसके शोल्डर पे हाथ रखते हुए बोलती है, बेब, आई नो यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। अब तुम मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड हो तो तुम मुझे इतने अच्छे से तो रखोगी ना। स्कूल में भी तुम्हें याद है ना, जब कुछ भी होता था तो तुम मेरे पास रहती थी। ऐसी थोड़ी ना बेस्ट फ्रेंड कहते हैं। देखो मुझे पता है कि मैं यहाँ कहीं जाऊँगी, कुछ भी प्रॉब्लम्स में होंगी तो मुझे संभाल लोगी। तभी वहाँ से श्रेया कहती है, लाइफ में ना मैं तुम्हारी ऐसा बेस्ट फ्रेंड हूँ बट तुम्हें पार्टनर भी ऐसा ही चाहिए जो तुम्हें इस तरीके से हैंडल करे। तभी वो मुस्कुराते बोलती, कोई नहीं मिला तो तू तो है ना। वैसे भी आजकल एलबीजीटी कम्युनिटी का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। वी आर इन, हम लोग कोई नहीं मिला तो वी विल बी इंगेज्ड। तभी श्रेया वहाँ से हंसते बोलती है, व्हाट। तो कहती है, ऑफ कोर्स यार, देख मुझे इतने अच्छे से कोई नहीं संभाल सकता जितने अच्छे से तू संभाल सकती है। मुझे इतने अच्छे से प्यार कोई नहीं कर सकता जितने अच्छे से तू करती है। जब तू ऑलरेडी हर चीज़ में परफेक्ट है तो यार मैं तुझे क्यों ना लूँ। तभी श्रेया कहती है, ड्रिंकिंग के साथ ड्रग्स भी ले लिया था क्या तुमने कल रात को।
कैसी बहकी बहकी सी बात कर रही हो? तो कहती है क्या बहकी बहकी सी बात कर रही हो यार, समथिंग। तो कहती है लुक, आई एम नॉट, आई लाइक यू, आई लव यू बट एज अ फ्रेंड, ओके, मेरे साइड से ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्रियांशी बोलती है तो यार वो तुमने शाहरुख खान का डायलॉग नहीं सुना, प्यार दोस्ती है, वो हो जाएगा ना, हमारी दोस्ती तो काफी स्ट्रांग है, बस प्यार होने की बात है, मैं हो जाएगा वो। तभी वो उससे आकर उसको हक करने लगती है, मतलब क्रियांशी। तभी श्रेया जो रहती है अपना हाथ उसके सर पे रख के उसको डिस्टेंस पे खड़ा कर देती है, अपने पूरे 1 आर्म के डिस्टेंस पे, उसे कहती है लिसन, ये बॉलीवुड का जो तुम्हारा जोश है ना वहीं पर छोड़ कर आओ, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। बाय द वे मैं यहाँ से जा रही हूँ, मेरी मीटिंग्स हैं और मुझे कुछ मीटिंग्स हैंडल करनी है। और हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल गई हूँ कि तुम्हारा मैनेजर का फ़ोन आया था मेरे पास कल। वो मुझे कह रहा था कि मैम अगर मैम आपके साथ हैं तो उन्हें बोल दीजिएगा कि वो रेडी होकर स्टेडियम आ जाएं। कोई से स्टेडियम बुलाया है, उस स्टेडियम चले जाना तुम, और वहाँ पे बुलाया। तो कहते हैं यार स्टेडियम में क्या काम है मेरा? तो वो कहती है कि मैं तुम्हारी मैनेजर नहीं हूँ, मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ, ओके, एंड तुम्हारी मैनेजर को तुम कॉल करके पूछो। श्रेया ऐसे बोलते हुए अपने सूट्स के, मतलब जो उसने बिजनेस सूट पहना था उसके बटन्स लगाते हुए, हाथ में मोबाइल लेते हुए और वहाँ से गॉगल मतलब शेड्स अच्छे से लगाते हुए वहाँ से निकल जाती है। तभी क्रियांशी बोलती है समटाइम्स शी इज सो रूड यार, बट मेरी तो बेस्टी है यार, ये मुझे हैंडल हर जगह कर लेती है, इससे ज़्यादा मुझे और क्या चाहिए। तो वहाँ से चली जाती है, अपने मैनेजर को फ़ोन लगाती है। तो मैनेजर उसे बोलता है कि मैम कुछ एक इवेंट सेरेमनी है और वहाँ पर आपको बुलाया गया है, और एज़ यूजुअल आप यहाँ की टॉप एक्ट्रेस है एंड हाईली पेड एक्ट्रेस है, तो मैंने आपका अपॉइंटमेंट, उन्होंने मीन्स पेमेंट अच्छी करी है तो मैंने आपका अपॉइंटमेंट कर दिया। तभी वहाँ से बोलती है क्रियांशी, लिसन लिसन डूड, आई नो यू आर माई मैनेजर, आई नो यू हैंडल माई एवरीथिंग, बट मुझे बताया तो करो कि तुम कहाँ पर मेरा इवेंट्स वगैरह कर देते हो, मुझे खुद पता ही नहीं रहता है। तो कहता है सॉरी मैम, लेकिन आपको याद नहीं है, मैंने कल ही आपको बताया था, आप पार्टी में जब जा रहे थे तब मैंने आपको कॉल किया था। तो कहते पार्टी से पहले तो मुझे कॉल करके कुछ भी बताओगे, मुझे कुछ याद नहीं रहता, मुझे पार्टी की टेंशन रहती है। तो कहते हैं मैम वो ऑन द स्पॉट आपके लिए ऑफर आया था एंड इट इज़ अ हाईली पेड, तो मैम मैं मना कैसे कर पाया, और उस ऑफ़र के लिए आपकी जो राइवल है वो लोग भी रेडी थे, तो मैं उनको कैसे आने देता। तो प्रियांशी कहती है ओके ओके फ़ाइन, मैं थोड़ा सा 10-15 मिनट में रेडी होती हूँ, लेकिन मेरी ड्रेस का क्या है, कौन सी ड्रेस क्या पहनी। तो कहता है डोंट वरी मैम, मैंने आपके डिज़ाइनर्स वगैरह को सब कुछ बोल दिया, आप स्टेडियम आ जाइए, वहाँ पर आपका मेकअप रूम है, वहाँ पे आपका अच्छा खासा मेकअप भी होगा और वहाँ पर आपको आराम से, हाँ मीन्स चेंजेस करने के लिए भी साइड ड्रेसेस सब दी जाएगी, पर प्लीज़ मैम आप आ जाइए। ऐसे ये बोल दे के वहाँ पर बात ख़त्म हो जाती है। यहाँ से जो क्रियांशी रहती है वो रेडी होने चली जाती है। दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि जहाँ जोया रहती है, जोया सुबह सुबह उठती है और उठ के रेडी हो जाती है, और जैसी वो रेडी होती है वो वहाँ पर बहुत प्यार से तैयार हो रही रहती है। तभी वहाँ से जूनी कहती है क्या बहन, तेरे को हर बार क्या जल्दी जाना रहता है, ये कितनी कितनी हैक्टिक जॉब है तेरी, मतलब पता नहीं है ऐसे तू कैसे ये जॉब कर लेती है। तभी वहाँ से जोया हंसते हुए कहती है जॉब को अगर अपना पैशन मानोगे तो वो जॉब नहीं लगती है, और वैसे भी हम आपको कह ही रहे हैं ना कि आप भी अगर अपने ये जैसे आप जो अपना काम करती हैं उससे प्यार और मोहब्बत से रखेंगी ना, तो वो आपको आगे जाकर बहुत ज़्यादा कामयाबी देगा। लेकिन आपको अपना काम काम लगता है और हमें हमारा काम, हमारा फ़र्ज़ और हमारी मोहब्बत लगता है, इसलिए हम अपने काम के लिए काफ़ी ज़्यादा ईमानदार हैं, और ईमानदार हैं तभी हमें वो काम करने में बहुत मज़ा आता है। इसलिए हमें आप जाने देंगी अब? तभी जूनी उठ के बोलती है जाइए आप, आपको कौन मना कर सकता है। तो कहती हैं कि हाँ मुझे जाना ही पड़ेगा।
8 बजे का टाइम रहता है जहाँ पर जो जोया रहती है वो वहाँ से चली जाती है। जैसे ही वो जाती है तो वहाँ पर इतनी प्यार से कार आती है और कार में वो बैठती है और उसके वहाँ पर रहता है। वो नॉर्मल ड्रेसअप की रहती है, उसका कुछ नहीं होता। वो वहाँ से आराम से वहाँ पे बैठ के चली जाती है। ये जूनी का घर रहता है जहाँ पर जोया रुकी रहती है। जूनी और जोया एक साथ नहीं रहते थे। जूनी का अपना खुद का घर था, मीन्स उसका एक फ्लैट था जो रेंटेड था, और जहाँ जोया थी वो वहाँ पर दूसरे एरिया में रहती थी। बट कल एक हाई प्रोफाइल पार्टी में दोनों वहीं पर स्टे कर लिए थे। जोया यहाँ से ड्राइवर को बोलती है कि आप यहाँ से मुझे मेरे पहले अपार्टमेंट में लेके चलिए, फिर वहाँ से मुझे पिकअप कर लीजिएगा। तो कहते ओके मैम, वैसे भी आपको पिकअप करने के लिए आपकी पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटीज ऑलवेज अवेलेबल रहती है, आपकी जॉब प्रोफाइल ही ऐसी है। तो वो कहती है कि ज़रूर। फिर वो वहाँ से जाती है जोया, और आराम से जाती है वहाँ पर, तैयार होती है, और जब वो तैयार होकर आती है तो वो पूरी की पूरी बहुत सुंदर दिख रही रहती है। उसने अपने बालों को टाई किया रहता है और एक टाई पहनी हुई रहती है। उसके बाजू में उसके नाम प्लेट का जोया खान का एक बैच रहता है, वो बैच लगाई रहती है, उसके बेल्ट्स रहते हैं, और वो पूरी तैयार रहती है। हाँ, वो पायलट होती है। हम जो फ्लाइट्स पे चलाने वाले जो हमारे ड्राइवर्स रहते हैं उसे पायलट कहा जाता है। तो वो पायलट रहती है और वो बहुत यंग और काफ़ी काबिल पायलट होती है। वो जो जितनी भी फ्लाइट्स चलाती है वो डोमेस्टिक फ्लाइट्स उसकी कभी नहीं रहती, वो इंटरनेशनल फ्लाइट्स को चलाई जाती है। इसलिए जोया जो रहती है यहाँ कम और बाहर फॉरेन कंट्रीज में ज़्यादा ट्रैवल कर रही रहती है। पर अभी उसे जो ट्रैवल करके आई थी, वो उसकी जो फ्लाइट थी वो अमेरिका से, आई मीन यूएसए से इंडिया थी, इसलिए वो यहाँ पर आकर स्टे करा। और ऐसे रेगुलर नहीं होता है पायलट के लिए, एक दिन के गैप से आप वापस आ जाते हो। तो उनको वहाँ पे अपार्टमेंट्स, उनके लिए सारी फैसिलिटीज़, ये सारी चीज़ें हमारी जिस एयरलाइंस में वो काम करती है उस एयरलाइंस की कंपनी उन्हें सब कुछ प्रोवाइड करती थी। तो वहाँ से कंपार्टमेंट में जाती है और जाने के लिए रेडी हो जाती है। जैसे ही वो वहाँ से, तो वो यहाँ से एयरपोर्ट की तरफ जाती हैं और जाकर बहुत अच्छे से वो रेडी हो जाती है, और मीन्स एयरलाइंस के लिए वो रेडी हो जाती है। आज उसकी फ़्लाइट जो रहती है वो वही इंटरनेशनल फ़्लाइट रहती है, और उसे यहाँ से दुबई के लिए फ़्लाइट्स को लेके जाना रहता है। जब वो यहाँ से जा रही रहती है तो वो अपने मीन्स चेकआउट्स होते हैं वगैरह, तो वहाँ पर जब उनकी फ़्लाइट्स को टेक ऑफ करना रहता है तो तभी पायलट्स की एंट्रीज होती है। तो पायलट्स वहाँ से एंट्री होते हैं और वो अपने वहाँ पर चली जाती है। जैसे वो वहाँ पर जाकर बैठती है बहुत अच्छे से, तभी वहाँ से वो थोड़ा सा बाहर निकलती है तो एकदम से टकराती है एक लड़की से, और वो लड़की ऑलमोस्ट गिरने ही वाली रहती है, और जोया वहाँ से उस लड़की को एकदम से पकड़ती है, और जैसे ही वो उसका फेस देखती है तो उसे बोलती है क्रिस्टीना। तो क्रिस्टीना एकदम से स्माइल करते बोलती है जोया। तो वो बोलती है हाय। तो कहती है सो यू आर पायलट। तो जोया कहती है कि यस आई एम। तो कहती है हाय, आई एम क्रिस्टीना, एज यूजुअल कैबिन क्रू मेंबर। तो वो बोलती है आई नो, आपकी ड्रेसिंग से पता चल रहा है, और यहाँ पर ऑफ कोर्स कैबिन क्रू मेंबर्स ही होते हैं। तो कहती है कितनी अजीब बात है ना, हम मिले भी एक अलग से पार्टी में और यहाँ पर भी हम इस तरीके से मिल रहे हैं। तभी जोया कहती है हाँ बहुत अलग तो है, बट मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई कि आप उस पार्टी में कैसे आई थी। तो मीन्स लाइक, तो तभी जोया बोलती मैं भी तो यही बोल सकती हूँ ना कि एक एयरलाइंस वाले उस ब्याह वाली सी पार्टी में क्या कर रहे थे, राइट। मैंने बताया था ना मेरी फ्रेंड है, मैं उसके साथ आई थी, और आप भी ने भी बताया था आप अपनी फ्रेंड के साथ आए हो जो काफ़ी गुस्से वाली है। तो कहती है कि हाँ वो गुस्से वाली है, शी इज़ मॉडल, जो मॉडलिंग करती है। तो कहती है और आपकी फ्रेंड। तो कहती है वक्त आने पे आपको मेरी फ्रेंड के बारे में पता चल जाएगा कि वो कौन है। हाँ, वो मेरी एक्चुअल में वो मेरी कॉलेज फ्रेंड है, बट कॉलेज फ्रेंड मेट सब कुछ है वो मेरी, और आपकी सिस्टर है वो मेरी। जोया कहती है। तभी यहाँ से जोया उसे बोलती है आप मुझे जाना चाहिए, मुझे टेक ऑफ करना है। तो वो कहती है ऑफ कोर्स मुझे यहाँ पे जाके सबको इंस्ट्रक्शंस देने चाहिए। तभी जोया कहती है कि आप इतनी अच्छी हिंदी जो बोलते हो, इतनी अच्छी हिंदी मैंने आज तक कभी किसी फॉरेनर से नहीं सुनी है।
तो क्रिस्टीना उसे बोलती है 1 मिनट। वो अपना मोबाइल निकालती है और मोबाइल निकाल के वहाँ से एक फ़ोटो दिखाती है, और वो फ़ोटो रहती है उसके मॉम एंड डैड की। जो मॉम रहती हैं क्रिस्टीना की, वो क्रिश्चियन रहती है, बट वो हिंदू मतलब इंडिया से रहती हैं। तो वो इंडियन रहती हैं, और वो उसे बताती है कि ये मेरी मॉम है। और उनके जो डैड रहते हैं वो एक्चुअली फॉरेनर्स रहते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं, और डैड रहते हैं, एंड दे आर फॉरेन लव। तो उस तरीके से उसका जो रहता है चीज़ें होती है। तो कहती है वाओ। तो वो कहती है दैट्स ग्रेट। तो कहती है दैट्स ग्रेट। तो कहती है कि मैं कभी यहाँ, अभी तो हम दुबई जा रहे हैं, बट कभी अगर आप ऑस्ट्रेलिया आओ तो मैं आपको अपनी मॉम से ज़रूर मिलाना चाहूँगी, क्योंकि मेरी मॉम को इंडिया से इतना प्यार है ना, कितना नहीं। मतलब मैंने एक्चुअली हर एक मूवीज़ देखी है, इंडियंस मूवीज़ जब भी लॉन्च होती है वो हर एक एक चीज़ देखी है। मैं भी तो बड़े होके वो SRK, सलमान खान, इन सब की मूवीज़ देखकर ही तो बड़ी हुई हूँ। मैंने तो हर एक चीज़ देखी है। तो ज़ोया यहाँ पर उसकी सारी बातों को सुन के उसे खुशी होती है, और फिर वो बोलती है कि मैं टेक ऑफ करने चाहती हूँ। तो वो कहती है ओके। फिर वहाँ से जो ज़ोया रहती है वो टेक ऑफ करने के लिए चली जाती है, और क्रिस्टीना एज अ कैबिन क्रू रहती है, और द हेड ऑफ द कैबिन क्रू रहती है। तो क्रिस्टीना वहाँ पे अपनी बाकी कैबिन क्रूज वालों को मतलब ऐसे अलाउ करती है कि आप जाके इंस्ट्रक्शंस दीजिए, और जो भी वहाँ पे कैबिन क्रू में लाइक जो भी फैसिलिटीज़ चाहिए रहती है पैसेंजर्स को, वो सब देना स्टार्ट करिए। और वो वहाँ पर चली जाती है, और उसके बोलने का तरीका एक इंग्लिश में और एक हिंदी में, दोनों में बहुत अच्छा रहता है। दैट्स वाई उसको वहाँ पर बनाया जाता है द हेड ऑफ द कैबिन क्रू, क्योंकि उसको 3 लैंग्वेजेस आती है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, और साथ ही साथ उसको स्पेनिश भी आती थी। तो स्पेनिश का तो इतना काम नहीं रहता था, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में उसे बोलना रहता था, तो वो बहुत अच्छे से बोलती है, और यहाँ पे फ्लाइट्स अपनी टेक ऑफ के ऊपर निकल जाती हैं। दूसरी तरफ हमें ये देखने को मिलता है, जो हमारी क्रियांशी रहती है, मीन्स क्रियांशी अग्रवाल, वो वहाँ से स्टेडियम जाने के लिए तैयार रहती है। जैसे वो स्टेडियम जाती है तो वो कहती है कि यार ये तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। वो अपने मैनेजर की तरफ देख के बोलती है। तो उसका मैनेजर स्माइल करते हुए बोलता है कि मैम ऑफ कोर्स स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, और उसके मैनेजर का नाम रहता है अतुल। अतुल बोलता है कि मैम मैंने स्टेडियम में बुलाया है आपको, ऑफ कोर्स ये तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड होगा। तो कहती है एक तो मुझे स्पोर्ट्स में कोई इंटरेस्ट है नहीं, मुझे पता ही नहीं है कि ये स्पोर्ट्स वाले है कौन और कौन सा काम चला है। तो कहते हैं मैम दिस इज़ अ क्रिकेट, ऑफ कोर्स क्रिकेट के नाम तो सुना होगा। तो कहती है हाँ क्रिकेट सुना है, बट मुझे क्या करना क्रिकेट में, मेरी तो कप ऑफ टी है ही नहीं। तो कहते हैं कि यस मैम, लेकिन यहाँ पर अभी क्रिकेट्स के मैच स्टार्ट होने वाले हैं, एंड द मैच सेरेमनी स्टार्ट हो रही है, और आज से ओपनिंग है। वनडे मैच है। वनडे मैच तो मैम आपको पता होगा ना। तभी क्रियांशी एकदम से बोलती है वनडे मैच वो 20 ओवर वाले। तो कहते हैं मैम वो T20 होता है, वनडे मैच है मैम, मीन्स लाइक 50 ओवर्स वाले मैच। तो कहते अच्छा ओके ओके ओके। तो तभी अतुल बोलता है मैम आपको लिटरली सच्ची में थोड़ा सा भी क्रिकेट इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो हंसते हुए बोलती है मुझे टाइम ही कहाँ मिलता है, तुम्हें पता है मेरे कितने ज़्यादा शेड्यूल्स रहते हैं, और मैं क्रिकेट में देखने में कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ, कौन कैसा प्लेयर है क्या करना है मुझे। तो वो कहती है कि फाइन, वैसे आपको मैं बता देती हूँ कि आज ओपन सेरेमनी है, और इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया है। ओके, तो कौन जीतेगा। तो कहते वो तो मैच देखने के बाद पता चलेगा ना मैम, तो आप थोड़ा सा रेडी हो जाइए और आपको वहाँ पर करना है। तो यहाँ पर जो हमारी क्रियांशी रहती है उसे मैच में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, वो जाती है अपने चेंजिंग रूम पे जाती है, और वहाँ पे जब उसकी ओपनिंग सेरेमनी रहती है तो उसका एक बहुत अच्छा सा डांस परफॉर्मेंस रहता है। हालांकि क्रियांशी को डांस अच्छे से आता है, और उसके पूरे डांस परफॉर्मेंस में वो कर रही रहती है, तो वो वहाँ पर डांस करने जाती है। तो वहाँ पर दोनों जो टीम्स रहती हैं, मतलब एक इंडियन टीम्स एंड प्लस ऑस्ट्रेलियन टीम, दोनों वहाँ पर टीम्स वहाँ पर पूरे तरीके से तैयार होकर आते हैं। मतलब लाइक इस साइड पूरे इंडियंस रहेंगे, इस साइड पूरे ऑस्ट्रेलियंस रहेंगे, और वहाँ पर वो पूरा मैच जो रहता है वो स्टार्ट होने के लिए आते हैं। तो वो लोग भी वहाँ पर आकर बैठ के जो हमारी क्रियांशी की परफॉर्मेंस होती है वो सब देख रहे थे। तो क्रियांशी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रही रहती है, और
पूरे होते हैं। तब जब पूरी क्रियांशी की परफॉर्मेंस होती है, उसके लिए पार्टी बम्स फूटते हैं, पूरी ड्रेसिंग सेंस मतलब बहुत अच्छा सा होता है। फिर थोड़ी देर के बाद वो वहाँ से खड़ी होती है और बहुत प्यार से देख रही रहती है। तब उसकी नज़र एक लड़की के पे पड़ती है, जिस लड़की का नाम एलिसन रहता है, जो उस पार्टी में उससे मिली रहती है। वो उसकी तरफ देख रही थी और एलिसन उसकी तरफ स्माइल करते हुए देख रही रहती है। तभी वो एकदम ऐसी अजीब नज़रों से उसे ऊपर से नीचे चेकआउट कर रही रहती है और एलिसन उससे वही अपने मतलब उसके डिम्पल्स नहीं आते हैं, लेकिन उसकी जो स्माइल जो रहती है ना, वो इतनी अट्रैक्टिव स्माइल रहती है और वो उसे बस ऐसे तरीके से देख रही रहती है। तभी वो एकदम से देखती है और वहाँ पर अपनी जो मैनेजर होती है उसे बुलाती है कि अतुल इधर आओ। तो अतुल एकदम से भागते हुए आता है और बोलता है कि हाँ बोलो मैम। तो कहता है हु इज शी। तो कहते हैं मैम ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है, शी इज अ क्रिकेट प्लेयर। तो कहती है अच्छी है या बुरी है, मतलब ऐसे काम चलाओ या अच्छी है। तो कहती हैं मैम बेस्ट प्लेयर है, बेस्ट, शी इज कंसिडर्ड एज अ गोट ऑफ द क्रिकेटर। तो तभी यहाँ पर क्रियांशु की तरफ देख के बोलती है व्हाट इज अ गोट। तभी वो बोलता है मैम मैम हमारा इवेंट खत्म हो गया, आप इधर आ जाइए, आपको बस यहाँ से निकलना है अभी। वो एकदम से बोलता है कि मैम चलिए। तो क्रियांशी वहाँ पर सिर्फ उस लड़की को देख रही जाती है और एलिसन की भी नज़रें उस लड़की की तरफ चल रही रहती है। एलिसन बस एक स्माइल कर रही रहती है, क्योंकि एलिसन के दिमाग में चल रहा रहता है कैसी पचकानी लड़की है, मीन्स लाइक कौन है ये, इसको कुछ पता नहीं रहता है। मीन्स एलिसन की एज और हमारी क्रियांशी की एज में डिफरेंस रहता है। क्रियांशी हमारी अपकमिंग एक नई दिवा रहती है, एक्ट्रेस रहती है, और जो हमारी एलिसन्स रहती है वो ऑलरेडी सेटल्ड क्रिकेटर रहती है और वो बहुत अच्छी प्लेयर रहती है। तो उसकी एज और उसकी एज में डिफरेंस है। वो 23-24 साल की एक एक्ट्रेस रहती है, तो ये 30 ईयर्स की, मतलब उससे कुछ 6 ईयर्स बड़ी आराम से एक वेल सेटल क्रिकेटर रहती है। तो वो वहाँ पर ऐसे खड़ी हुई रहती है। तभी वहाँ से उसका जो क्रिकेटर्स की जो टीममेट्स होती है, उसमें वहाँ की जो कैप्टन्स होती है, वो एकदम से बोलती है एलिसन। तो एलिसन बोलती है या, तो तुम्हारा ध्यान कहाँ है। तो वो कहती है कहीं नहीं, बस जस्ट चल रहा था। तो इस तरीके से वो अपना काम करना स्टार्ट करते हैं। थोड़ी देर में वहाँ पर नेशनल एंथम्स होती है दोनों देशों की, और आराम से नेशनल एंथम होने के बाद द मैच होता है। जैसे वो टॉस होता है तो एज यूजुअल ऑस्ट्रेलिया जीत जाती है, और जब ऑस्ट्रेलिया जीतती है तो वो फर्स्ट टाइम बैटिंग देती है। तो यहाँ पर जो क्रियांशी होती है वो अपने मैनेजर की तरफ बोलती है कि अभी भी और कोई शेड्यूल है या जाना है। तो वो बोलता है कि मैम अभी तो ऐसा कुछ शेड्यूल नहीं है, बिकॉज आज तो सभी के सभी दिस मैच देखने में बिजी हैं, तो आप मुझे नहीं लगता कि आज कुछ काम होगा। तो वो कहती है तो मतलब आज मैं फ्री हूँ। तो वो कहती है यस मैम आज फ्री है। तो कहती ठीक है, तो मैं अपने प्लान्स बनाती हूँ, मुझे घूमने फिरने जाना है तो मैं वहाँ जा रही हूँ। तभी वो कहता है मैम दिस इज अ ग्रैंड मैच और यहाँ की इतनी अच्छी आपको वीआईपी टिकट्स मिली है, तो आप ये मैच देखे ना। तो कहती है मैच में क्या होगा, एज यूजुअल ठीक है, मैं मेंस मैच नहीं देखती, मैं वुमेन्स मैच क्या देखूंगी, नो नो सब ऐसे मैच होते हैं, लेट इट बी। ऐसे बोलकर वो वहाँ से जाने ही वाली रहती है। तभी वहाँ पर एंट्री होती है एलिसन की। एलिसन इज ओपनिंग बैट्समैन होती है और वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से रिप्रेजेंट करने आ रही रहती है। जैसी वो वहाँ पर आती है वो बैटिंग करने के लिए, तभी वहाँ से क्रियांशी उठ के जा रही रहती, तो उसके दिमाग में आता है कि इतना मतलब अच्छी क्रिकेटर है, देखते क्या है, आई मीन लाइक हु इज शी, ऐसा उसके दिमाग में आता है। तो वहाँ पे बैठ जाती। तभी बोलता है अतुल क्या आप मैम जा रही थी ना। तो बोलती है मुझे इसकी बैटिंग देखते हुए जाना। क्या ये तुम मीन्स व्हाट यू सेड गोट, एंड आई डोंट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गोट, बट ये काबिल है कि नहीं। तो कहते हैं आप देख लीजिए। तो जैसे ही हमारे इंडियंस बॉलर्स होते हैं वो मैच स्टार्ट करते हैं, तो वो मतलब एकदम मारना स्टार्ट करते हैं। तो एक या दो मारते हैं, तो बॉल्स मतलब मारते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी एलिसन रहती है वो सबसे पहले बॉल को अंडरस्टैंड करना उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि बॉल कितने स्पीड से आ रही है क्या है। तो वो पहले जो एक या दो बॉल होती है उस पर तो कुछ नहीं करती है।
तो यहाँ पर क्रियांशी हंसने लगती, बोलती ये कुछ काबिल है, एक बॉल तो इससे छक्का चौका तो मारते बन नहीं रहा है। तो तभी अतुल कहता है मैम बॉल नहीं है, अगर उसने कुछ भी किया तो विकेट जाने की तैयारी होगा। तो कहती दैट्स वाई मुझे पसंद नहीं है। तो कहते हैं मैम आपको क्रिकेट के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो कहते हैं हाँ मुझे जानना भी नहीं है, कोई अच्छी प्लेयर हो तो फिर जानूँ ना मैं। थोड़ी देर के बाद मतलब ऐसी कुछ 2 या 3 ओवर्स ऐसे निकल जाते हैं। 3 ओवर के बाद कुछ मतलब इतने रन्स बन नहीं पाते, 1-1 सिंगल सिंगल रन ले रहे रहते हैं। जब वहाँ से क्रियांशी ऑलमोस्ट खड़ी हो जाती है जाने के लिए और कहती है कि सो बोरिंग, और ऐसे कह के जब जा ही रही रहती है तभी वहाँ से एकदम से क्राउड एकदम से चिल्लाता है एलिसन एलिसन एलिसन। तभी क्रियांशी जाने से पहले पहले से टर्न होकर देखती है और देखती है तो एलिसन ने एक सिक्स मारा था, और वो इतना लॉन्ग सिक्स था कि वो वहाँ पे जितने भी स्टेडियम्स के अंदर लोग बैठे थे वहाँ जाके वो बॉल गिरी थी। तो उसका देखने लगते हैं। फिर एलिसन के मतलब वेलकमिंग के लिए इतना ज़्यादा हो रहा रहता है। थोड़ी देर के बाद फिर से वो मीन्स बॉल होती है तो एलिसन यहाँ पे चौका मारती है, कभी होता है तो सिक्सर मारती है, और ऐसे कारनामे मतलब ऐसा जो कारवा रहता है वो चले ही ज़्यादा रहता है। कारवे में ये मारना वो मारना, मीन्स हाई पिच की सारी चीज़ें मारी जा रही रहती है। थोड़ी देर के बाद जो हमारे इंडियन बॉलर रहते हैं वो भी बहुत फास्ट बॉलिंग करती हैं। तो वो उसमें से सबसे एक फास्ट बॉलिंग जब भी कोई मार रहा रहता है तो वो सिक्सर चौक्सर मार रही रहती है, और ऐसे करके हमारी जो एलिसन ने करीब 30 बॉल्स के अंदर 50 रन्स आराम से बना लिए रहते हैं। मीन्स उसने इतने ज़्यादा हाई रन्स चौके छक्के, क्योंकि बाकी बॉल्स पे तो वो मतलब वो सिंगल रन्स ले ही नहीं रही थी, चौके छक्के बना लेती है। फिर बहुत सारे होते हैं तो उससे बहुत अच्छे मतलब कम बॉल्स में करती है। तभी वहाँ से क्रियांशी जब उठ के ही जाने वाली रहती है तो वो वहीं पर बैठ जाती है। दूसरी तरफ हमें ये देखने को मिलता है जो श्रेया रहती है, तो श्रेया यहाँ से जैसी जाती है वो वहाँ पर एक मीन्स एक जाती है अपने ऑफिस में, और ऑफिस में जाकर बैठती है। तभी वहाँ का जो उसका जो पीए रहता है, पीए आती है, फीमेल रहती है पीए, और पीए आके बोलते हैं कि मैम आपने जैसे बोला था कि मुझे इस कंपनी के सारे चीज़ इवेंट्स वगैरह सबके बारे में पता करना है, तो ये रहा। तो आप बताइए कि इस बार हम अपने इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी कहाँ करने वाले हैं। तो वो कहती है कि इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी दिस इज नाइस। तो वो वहाँ पर बैठ के एक जो श्रेया रहती है वो चीज़ें पढ़ रही रहती है। तो श्रेया को एक चीज़ पता चलती है कि यहाँ पर एक न्यू लॉन्च होने वाला है चीज़ों का, जैसे कि जो अब बिजनेसमैन्स हैं या बिजनेस वुमेन्स हैं या फिर जो हमारी क्रिकेटर्स हैं वो सब शेयर्स ले सकते हैं और अपना मनी एक इन्वेस्ट कर सकते हैं एक न्यू टीम पर, जो टीम वो खुद बनाएंगे, जिसे कहा जाएगा आईपीएल। आईपीएल में वो अपना मनी इन्वेस्ट कर सकते हैं और वो सब करना चाहते हैं। तो वहाँ पर जब उसे वो देखकर चीज़ें मिलती है तो वो आराम से देख रही रहती है और उसको समझ रही रहती है। तो वो कहती है कि दिस इज़ वर्दी एट ऑल। तो कहती है कि यस मैम, बहुत सारे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप अपना इन्वेस्ट करना चाहेंगी। तो कहती है कि ठीक है, बट बिफोर टू इन्वेस्ट मुझे एक्चुअल में ये जानना है कि बेस्ट बेस्ट से क्रिकेटर्स कौन से हैं, वो सारे आप क्रिकेटर्स की लिस्ट मुझे निकालिए। और इसके अलावा मैंने आपको बोला था कि रैम्प वॉक का है, वो जो हमारे डिज़ाइनर्स हैं, जो हमारे राजीव मल्होत्रा हैं, राजीव मल्होत्रा का जो फैशन शो होने वाला था उसका क्या हुआ। तभी वहाँ से उसकी जो पीए रहती है वो कहती है कि मैम वो भी पूरा तरीके से तैयार है, सब कुछ है, बट मैम एक्चुअली हमें शो स्टॉपर नहीं मिल रही है। तो वो कहती व्हाट द हेल, शो स्टॉपर, आप तुम एंड टाइम पे तुम्हें शो स्टॉपर नहीं मिल रही है। तो वो कहती है कि मैम जो जिसको हमने शो स्टॉपर्स को किया था वो एक्चुअली में एडमिट हो गई है, उसको फूड पॉइजन्स हो गया है और ये हो गया। अब राजीव मल्होत्रा बहुत ज़्यादा पैनिक हो गए हैं, तो मैम आपको उनके पास जाके थोड़ा सा उनके साथ बात करनी पड़ेगी। राजीव जो रहता है वो वहाँ पे बहुत पैनिक होने लगता है कि व्हाट द हेल, मेरा शो स्टॉपर है कहाँ गायब हो गया। आपकी कंपनी थी, आपकी इतनी बड़ी कंपनी है, आपकी कंपनी का नाम पलाश इंडस्ट्री है, पलाश का मतलब रैम वॉक्स इन सब में वो टॉपर्स रहती है, सब कुछ रहता है, और आप कैसे कर रहे हो। तो तभी वहाँ पे जब श्रेया जो रहती है वो वहाँ पे उसका
उसका ऑरा ऐसा स्ट्रांग रहता है कि उसके सामने कोई चूचा चींचा नहीं कर सकता। भले आप एक बहुत अच्छे डिज़ाइनर हो या आप एक बहुत अच्छी टॉप पोजीशंस पे हो, बट श्रेया ने अपने दम पर, मीन्स उसके फैमिली बिजनेस तो था ही, पर उसके फैमिली बिजनेस जब वो पूरा डाउन होने लगा था तब श्रेया उस बिजनेस के लेवल पर आई थी। और जब उस बिजनेस के लेवल को एट द एज ऑफ द 16 उसने अपने पापा के साथ उस बिजनेस में एंटर किया था, और आज उसकी एज 23 है। विद इन द 7 ईयर्स उसने उस पलाश इंडस्ट्रीज को, जो ऑलमोस्ट डूबने वाली थी, उसको एक अलग मोड़ पे लाके रखा। तो वहाँ पर ऐसे इवेंट्स देख रही रहती है, तो वो से बोलते हैं कि आप इतना पैनिक होना बंद करिए, ये पलाश इंडस्ट्रीज का है और पलाश को अपनी खुद की रेपुटेशंस की ज़्यादा फिक्र है। तो आपका शो स्टॉपर है, आप उसकी ड्रेस को वहाँ रखिए। थोड़ा सा ड्रेसिंग को आप, हो सकता है आपको थोड़ा सा अपने डिज़ाइनर्स को बोल के फिटिंग लेवल आपको करवानी पड़ेगी, बट आपको शो स्टॉपर मिल जाएगी। एंड तो वहाँ पर बहुत सारी मॉडल्स खड़ी रहती हैं, और जो हमारी श्रेया रहती है उस मॉडल्स की तरफ देख रही रहती है। तो श्रेया जब भी उस मॉडल्स की तरफ देखती है तो वो अपने पीए को बोलती है इनमें से कोई भी शो टॉपर नहीं कर सकता है। तो तभी वहाँ से राजीव कहता है तो अब क्या करें। तो श्रेया बोलती है अभी आपके इवेंट को स्टार्ट होने में ऑलमोस्ट 8 आवर्स हैं, रात का इवेंट है और मेरे पास इतना टाइम है, मैं ऑफकोर्स कुछ ना कुछ अरेंज कर ही दूंगी, लेट मी जस्ट थिंक अबाउट दैट। और वो ऐसे कह के यहाँ से चली जाती। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है। आई होप ये स्टोरी आपको समझ में आ रही होगी और अंडरस्टैंड हो रही होगी। मैंने कहा था ये 3 कपल की स्टोरी है, सब लोग अलग अलग हैं, कहाँ कहाँ से हैं। हालांकि एक इवेंट सेरेमनी में मिलते हैं, बट कोई ना कोई कोइंसिडेंट या किसी ना किसी के थ्रू ये मिलते ही रहेंगे और इनकी लव स्टोरी स्टार्ट होगी। तो आई होप आपको समझ में आए। ये सेकेंड ही एपिसोड था, तो समझ में आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बोलिए प्लीज़।